सुप्रभात साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं डीसी यानी डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस के शानदार सेशन में। दोस्तों आज के इस सेशन में आप देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपके किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही रामबाण साबित होने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको प्रीवियस ईयर्स का करंट अफेयर्स के अलावा स्टैटिस्टिक्स, जीके, साइंस के उन चुनिंदा प्रश्नों को भी कराया जाएगा जो आपके लिए बेहद ही लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगाज करते हैं, श्री गणेश करते हैं आज के शानदार सेशन का एक शानदार मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। यह है दोस्तों, बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरों के पीछे चलने से अच्छा है अपना रास्ता खुद बनाओ। बड़ा नौकर यानी किसी सरकारी मुजालिम बनने से अच्छा है कि किसी इंस्टीट्यूट का मालिक बन जाओ, किसी दुकान का मालिक बन जाओ, किसी बिजनेस का मालिक बन जाओ, अपने आप का मालिक बन जाओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। सरकारी नौकरी लीजिए और समाज में इज्जत पाइए। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन सा राज्य हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। हाल ही में कौन सा राज्य हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा बिहार। कौन सा राज्य? बिहार हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा। इसका आयोजन 29 सितंबर, कब से दोस्तों? 29 सितंबर से 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में बिहार के राजगीर के खेल विश्वविद्यालय के प्रांगण में खेला जाएगा। दोस्तों अब आते हैं आज के सवाल पर। आज के सवाल का पहला क्वेश्चन आपका दिवस से है कि हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है, साथ ही जानेंगे दोस्तों इसकी शुरुआत कब से हुई और किस विषय वस्तु पर इसको मनाया गया है। दोस्तों तो 2007 के महासभा संकल्प ने ऑटिज्म के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। 2025 का आयोजन यानी इस बार का जो थीम है दोस्तों, एडवांसिंग न्यूरोडाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG थीम के अंतर्गत इसको क्या किया जा रहा है, इस बार इसको मनाया जा रहा है। 2025 के WAAD कार्यक्रम का आयोजन न्यूरोडाइवर्सिटी संस्थान IUN द्वारा संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग के सहयोग से किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 अप्रैल। क्या होगा? 2 अप्रैल को हम लोग विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 2007 से इसकी शुरुआत हुई। थीम क्या है? एडवांसिंग न्यूरोडाइवर्सिटी एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसकी थीम है। दोस्तों अब आते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। जैसा कि कल मैंने आपको कराया था, कुछ राज्यों की स्थापना दिवस बताया था, यानी किस राज्य की स्थापना दिवस किस डेट को मनाया जाता है। आज उसी कड़ी में इसका पार्ट 2 यहाँ पे लाए हैं। मणिपुर बात हो रही है दोस्तों, मणिपुर राज्य की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों मणिपुर की स्थापना दिवस हम लोग 21 जनवरी को मनाते हैं। इसके अलावा 21 जनवरी को किस राज्य की स्थापना दिवस मनाते हैं? तो मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय के स्थापना दिवस कब है? 21 जनवरी। कब है? 21 जनवरी को हम लोग मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय राज्य की स्थापना दिवस मनाते हैं 21 जनवरी को। अब आते हैं गोवा राज्य स्थापना दिवस। क्या है दोस्तों? गोवा राज्य स्थापना दिवस यानी गोवा राज्य की स्थापना दिवस कब है? तो 19 दिसंबर को। कब मनाते हैं हम लोग? 19 दिसंबर को गोवा राज्य की स्थापना दिवस मनाते हैं। बात करते हैं तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। तो 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। कब? 2 जून 2014 को 29वां राज्य बना था। कौन? तेलंगाना। और इसी दिन 2 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस। तो उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस यानी उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। कब हुई थी दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। तो ये कुछ राज्य हैं, इनके स्थापना दिवस यहाँ पे बताया गया है। फिर आपको अगले क्लास में कुछ और राज्यों का स्थापना दिवस बताया जाएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है? क्या दोस्तों? यहाँ पहल होगा, पहल का शुभारंभ किया है।
तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और केरल। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा, किसके द्वारा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा स्वर्ण आंध्र 2047 विजन के तहत जीरो पॉवर्टी P4 पहल की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? यानी शून्य गरीबी P4, इसका उद्देश्य क्या है? तो 2029 ईस्वी तक गरीब मुक्त आंध्र प्रदेश सुनिश्चित करना है। कब तक? 2029 ईस्वी तक गरीब मुक्त आंध्र प्रदेश की सुनिश्चित करना। P4 का अर्थ क्या होता है? यहाँ आप लोग P4 देखे होइएगा तो सोचे होइएगा कि P4 क्या है, तो जानते हैं कि P4 का अर्थ क्या होता है। तो P4 का अर्थ है दोस्तों सार्वजनिक, क्या? सार्वजनिक निजी लोगों की भागीदारी और शून्य गरीबी हासिल करना स्वर्ण आंध्र प्रदेश 2047 के सिद्धांतों में से एक है दोस्तों P4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब कोई बता सकता है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? दाढ़ी वाला आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? हाँ नहीं, TDP का है आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री। चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। लिख देते हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। बीजेपी प्लस TDP से गठबंधन है वहाँ पे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चर्चा करते हैं कुछ प्रमुख योजनाएं हैं और यह योजना भारत के किन किन राज्यों से रिलेटेड है। तो दोस्तों मुखी कार्यक्रम क्या है दोस्तों? मुखी कार्यक्रम, यह योजना भारत के विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? विशाखापट्टनम और आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। अब बात करते हैं NTR भरोसा पेंशन योजना। क्या दोस्तों? NTR भरोसा पेंशन योजना, ये भी आपको आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। फिर है सड़क सुरक्षा कार्य योजना, पढ़ाए थे आपको। सड़क सुरक्षा कार्य योजना राजस्थान, किस राज्य से? राजस्थान राज्य से संबंधित है सड़क सुरक्षा कार्य योजना। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। घर घर सोलर योजना और मित्र वन योजना। क्या दोस्तों? घर घर सोलर योजना और मित्र वन योजना, ये दोनों आपको उत्तर प्रदेश से, कहाँ से दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। उसके बाद आ रहा है गवाह सुरक्षा योजना, यानी गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पढ़ाया गया था असम। अक्सर आप फिल्म में देखते हो ये गवाह अदालत पहुंचते क्या हो जाता है सर? मर जाता है, गुंडा के हाथों या तो मारा जाता है या उसकी ट्रक पलटा दी जाती है। तो अब गवाहों को सुरक्षा योजना किस राज्य ने शुरू किया? असम ने। स्वास्थ्य नगरम परियोजना तेलंगाना। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों कि हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? निखिल सिंघल, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, बृजभूषण सिंह। तो दोस्तों विगोर मीडिया के वर्ल्ड वाइड के संस्थापक हैं निखिल सिंघल। कौन है? निखिल सिंघल को PR और रणनीति संसार में उनके नेतृत्व के लिए उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है दोस्तों? तो यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के द्वारा लखनऊ के समारोह में दिया गया दोस्तों। अब आते हैं अब उत्तर प्रदेश। तो चलिए उत्तर प्रदेश ले चलते हैं आपको। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारिणी के अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो अतुल कुमार गोयल। कौन दोस्तों? अतुल कुमार गोयल। कौन? अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारिणी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाले हैं। जस्टिस जय माल्या बागीचा किस कोर्ट के नए जज बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के। उसके बाद करते हैं होंडा कार इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो तकाशी नाकाजिमा। तकाशी नाकाजिमा
उसके बाद है एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो विकास कौशल को। किसे? विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे एनएमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ मुखर्जी को। अमिताभ मुखर्जी को। उसके बाद है किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अजू राठी राणा। डॉक्टर अंजू राठी राणा को आपको कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया। आइए एक बार और करा देते हैं। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल को। जस्टिस जय माल्या बागीचा किस कोर्ट के नए जज बने हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के। होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? ताकाशी नाकाजिमा। एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक विकास कौशल को। किसे एनएमडीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ मुखर्जी को। और किसे कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर अंजू राठी राणा को। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया है? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल के द्वारा महाराष्ट्र में दोस्तों 62वें राष्ट्रीय समुद्री दिवस और मर्चेंट नेवी सप्ताह का उद्घाटन किया गया है। एक और बैक टू बैक महाराष्ट्र से क्वेश्चन है, देख लीजिए। उसके बाद फिर आपको कुछ बातें बताई जाएगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3AI को स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने राज्य प्रशासन के भीतर AI प्रौद्योगिकी को अपनाने में तेजी लाने के लिए मुंबई, पुणे और नागपुर में 3 अत्याधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने हेतु रणनीतिक की साझेदारी करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक क्या किया है? समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का भी उत्तर क्या हो जाएगा? आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अब आइए कुछ ललन टॉप बातें जानते हैं दोस्तों। मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान कौन होता है? मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान यकृत, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लीवर। किसके शासनकाल के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम 1969 में विभाजित हुआ था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में। किसके? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 ईस्वी में। आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद बात करते हैं किसे विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? किसे विज्ञान के क्षेत्र में 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है? तो मैडम क्यूरी को। किसे मिला है? मैडम क्यूरी को। मैडम क्यूरी को। अब देखिए कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है? तो बेल्जियम को। किसे? बेल्जियम को। बेल्जियम को कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों। हाल ही में किसे SBI कार्ड का MD और CEO नियुक्त किया गया है? सलीला पांडे, पूनम गुप्ता, रेखा गुप्ता, निखिल सिंघल को। तो दोस्तों सलीला पांडे को। किसे? सलीला पांडे को अभी SBI कार्ड का MD और CEO नियुक्त किया गया है। आइए कुछ और नियुक्तियां के बारे में देखते हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नवनीत कुमार सहगल। कौन बने हैं? नवनीत कुमार सहगल। उसके बाद PIB यानी प्रेस इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? तो धीरेन्द्र ओझा। कौन बने हैं? धीरेन्द्र ओझा। धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, धीरेन्द्र ओझा। उसके बाद यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन? यूरोपीय संसद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रॉबर्ट मेत्सलोवा। रॉबर्ट मेत्सलोवा।
उसके बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने थे? एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा। उसके बाद एसबीआई के अध्यक्ष कौन बने हैं? एसबीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासलू शेट्टी। श्रीनिवासलू शेट्टी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है दोस्तों कि हाल ही में आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों आरबीआई का डिप्टी गवर्नर पूनम पांडे को, किसे? पूनम पांडे को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। और अगला पेज दोस्तों आपके लिए बेहद ही आकर्षक है। आरबीआई का पूरा यानी बड़ा से बड़ा लेके छोटा से छोटा लेके वन लाइनर के रूप में लेके आए हैं दोस्तों। देखिए आरबीआई संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जिसमें आप लोग बहुत सारे इसको जानते होइएगा, बहुत सारे लोग नहीं जानते होइएगा। पहला पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? आरबीआई करते हैं। इसकी स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हुई थी। इसकी स्थापना में अर्थज्ञ बाबा साहब अम्बेडकर का क्या है? अहम योगदान था दोस्तों। आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई का कामकाज केंद्रीय निदेशक बोर्ड के जरिए होता है। इस बोर्ड में गवर्नर क्या है दोस्तों? एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, वित्त मंत्रालय के 2 प्रतिनिधि, 10 सरकारी नामित निदेशक और 4 स्थानीय निदेशक होते हैं। अगर आपसे क्या पूछ दे कि आरबीआई में कितने गवर्नर होते हैं, तो 1 गवर्नर होते हैं दोस्तों, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 डिप्टी गवर्नर। वित्त मंत्रालय की तरफ से 2 प्रतिनिधि होते हैं और 10 सरकारी नामित निदेशक और 4 स्थानीय निदेशक होते हैं। बात करते हैं आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। अब आइए अगले पेज में भी आरबीआई से संबंधित फैक्ट है दोस्तों। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई रुपये से जुड़ी नीति बनाता है। आरबीआई बैंक नोट छापता है। आरबीआई बैंकों का बैंक है। आरबीआई वित्तीय सुपरविजन करता है। आरबीआई वित्त से जुड़ी नीति को लागू करता है। आरबीआई मौद्रिक स्थिरता बनाए रखने के लिए काम करता है। आरबीआई प्रशिक्षित निधि बनाए रखता है। आरबीआई देशों के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली को संचालित करता है। तो ये आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे कि हाल में भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों एक भारतीय घुड़सवार है निहारिका सिंघानिया, इन्होंने अभी क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है दोस्तों? तो मणिपुर का। मणिपुर का राजकीय पशु क्या है? संघाई हिरन है। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो नर्मदा। कौन सी नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है? तो नर्मदा निकलती है। अनुच्छेद 51A किस भाग से संबंधित है दोस्तों? तो भाग 4A मौलिक कर्तव्य। भाग 4A मौलिक कर्तव्य। उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 279A किससे संबंधित है? तो जीएसटी से। नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो पारसी धर्म से। नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है? पारसी धर्म से संबंधित है। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सेना कमांडर का सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों सेना कमांडरों का सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में शुरू हुआ है। अब चलते हैं भारतीय सेना के बारे में जानते हैं। तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? तीनों सेना के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद बात करते हैं रक्षा प्रमुख कौन है? सीडीएस कौन है? अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह। उसके बाद थल सेनाध्यक्ष की बात करते हैं तो उपेंद्र द्विवेदी हैं। थल सेनाध्यक्ष कौन है? उपेंद्र
उपेंद्र द्विवेदी हैं। जल सेना अध्यक्ष कौन है? तो आर हरि कुमार। जल सेना अध्यक्ष आर हरि कुमार है जल सेना अध्यक्ष। उसके बाद वायु सेना अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। कौन है? एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह। आइए दोस्तों, तीनों सेना के जो प्रमुख होते हैं वे राष्ट्रपति होते हैं। रक्षा प्रमुख अनिल चौहान है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी हैं, जल सेना अध्यक्ष आर हरि कुमार है और वायु सेना अध्यक्ष एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह है। दोस्तों अब आते हैं आज के सवाल पर। आज का सवाल है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों अगर यह सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।